अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम नंबर 51 को सॉल्व करना है। ये तो इंतहाई छोटा नजर आ रहा है, लेकिन इतना छोटा ये है नहीं, इसके 3 स्टेप्स होने। देखिए x की पावर 3 है ना, तो जब तक x की पावर 3 1 ना हो जाए ना, जैसे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं पावर शुरू में पावर में से कम, तो फिर पावर शुरू में पावर में से कम, और फिर पावर शुरू में पावर में से कम, तो 3 दफा इसके ऊपर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का फार्मूला लगना है। और मान लो अगर यहाँ पे x की पावर 100 हो तो फिर क्या करोगे, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर कुछ में जनरल फार्मूला जो है वो बना लेते हैं हम लोग। फिर मतलब जनरल हम बार बार चेक करते हैं कि जब हमने x1 पे चेक किया तो आंसर क्या है, x2 पे चेक किया तो क्या है, x3 पे चेक किया, x4 पे, तो फिर हम x की पावर n कर लेते हैं इसको। ठीक होगा, उसे जनरल फार्मूला कह लेते हैं हम लोग। जब इसका सोल्यूशन सेट बार बार एक जैसा आ रहा होता है, हमें समझ आ जाती है कि इसकी सोल्यूशन है, तो फिर वो अक्सर हम इसके जनरल। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसको समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। ठीक हो गया। अब सोल्यूशन सेट के अंदर हम लोग आइलेट को सामने नजर रखेंगे, तो आइलेट का मतलब होता है इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक, और यहाँ पे अलजेब्रा तीसरे नंबर पे और एक्सपोनेंट पांचवें नंबर पे। तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो हमारे पास क्या x की पावर 3 है, और हम ये कहेंगे जो सेकंड फंक्शन है वो हमारे पास a की पावर 5x है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि फार्मूला लगाना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला। हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आना चाहिए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इजी, इतना मुश्किल नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है हमारे पास कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का हम लोगों ने क्या ले लेना है, मतलब यहाँ पे ये मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन जैसे ही है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ले लेना है। इसी तरह माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लेने। फर्स्ट फंक्शन का हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेटिव लेना होता है, और सेकंड इंटीग्रेशन का हम लोगों ने क्या लेना होता है, इंटीग्रेशन। ठीक हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब अप्लाई करें यहाँ पे जी, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आएगी, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ले लेना है। ठीक है, और dx माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। ये देखें ना, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस डेरिवेटिव को कम करने के चक्कर में हमें अगेन इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। और सेकंड फंक्शन का फिर हम लोगों ने क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन और dx और dx। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि x की पावर 3 e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, इसकी पावर में जो वैल्यू होती है उसका डेरिवेटिव लेके वो डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है। होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट ये वाला यूज करके 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर शुरू में पावर में से कम, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और ब्रैकेट क्लोज और dx। ठीक हो गया। ये जो रूल्स आप लोगों को नहीं पता ना, तो ये रूल्स को याद रखना बड़ा जरूरी है। वो जो रूल्स हम लोग पढ़ते हैं ना, सारे रूल्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं फर्स्ट सीरीज से जब मैं पढ़ाना शुरू किया, तो यहाँ पे जब फर्स्ट सीरीज थी, तो इस फर्स्ट सीरीज के अंदर से जो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे रूल्स पढ़ाए, सारे फार्मूलेस पढ़ाए। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट रूल से नहीं फॉलो किया ना, तो ये फिर थोड़ी सी डिफिकल्टीज आएंगी कि एक्सपोनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट के डेरिवेटिव्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट की पावर को नीचे क्यों लिखा जाता है, ये सारी कहानी वहां से आती है। अब 3/5 कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या करें कि यहाँ बेसिकली हम लोग x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 को शुरू में लिख लेंगे, e की पावर 5x एज इट इज, मतलब इसमें कोई नहीं, सिंप्लीफिकेशन खाली हुई है। यहाँ के बाद ये कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन रिमूव करके 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर डॉट e की पावर 5x और dx। ये देखें यहाँ पे अगेन हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन बन गया। ठीक हो गया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक, अगेन हमारे पास क्या लगेगा जी, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक हो गया। अब हम लोग अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। कोई कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, x की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 5 और e की पावर 5x माइनस और 3/5 इज अ कांस्टेंट, होल ब्रैकेट यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन, ये मुंह पे इस तरह याद कर लेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक हो गया, और फिर माइनस होल इंटीग्रेशन, ये इस तरह फॉर्मूले को मुंह पे याद कर ले, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन और dx और ब्रैकेट क्लोज और dx, इस तरह मुंह पे याद करेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 e की पावर 5x माइनस 3/5 होल ब्रैकेट, क्योंकि 3/5 है, x स्क्वायर एज इट इज, e की पावर 5x को हम लोग लिखेंगे दोबारा e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और माइनस होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये 2x हो जाएगा। ये देखिए, ये 2x होने की वजह से अब ये x भी सॉल्व होगा ना, प्रॉब्लम असल में यही है, e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और dx।
ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि e की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 e की पावर 5x माइनस 3/5, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, उस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, या इसको अगले टर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 माइनस e की पावर 5x माइनस 2/5 बाहर आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन x डॉट e की पावर 5x। अब इस पे अगेन इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक हो गई, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये बात की कि हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब इस चीज के बाद हमारे पास एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 5 डॉट ई की पावर 5x माइनस 3/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म से, डॉट एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 ई की पावर 5x माइनस 3/5, माइनस और माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, और वहां पे आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 25, यहाँ पे भी 25 होगा, और इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा लेते हैं दूसरी वाली, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है गया, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और ब्रैकेट क्लोज और dx और बड़ी ब्रैकेट भी क्लोज। ये चीज समझ आइए, हम लोगों ने वहां पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा ली, यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगे। ठीक हो गया, अगेन एंड अगेन, क्या कहते हैं, अगेन एंड अगेन। ठीक हो गया, ओके। सो नेक्स्ट x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 e की पावर 5x माइनस 3x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 e की पावर 5x माइनस 6 डिवाइडेड बाय 25 ब्रैकेट x e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 माइनस, इसका मैंने इंटीग्रेशन ले लिया। ठीक हो गया, माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, शुक्र करो ये 1 हो गया। ठीक हो गया, और e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 और dx। अब e की पावर 5x को लिपटा देंगे। ठीक हो गया, e की पावर 5x को लिपटा देंगे। ठीक हो गया, वो कराची की जुबान में क्या कहते हैं, लपेट देंगे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 e की पावर 5x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 e की पावर 5x। देखें ना, मैंने क्या कहा था कि हमें एक पैटर्न जब मिल जाता है ना, तो हम यहाँ पे एक जनरल फॉर्मूला क्या क्रिएट कर लेते हैं, x की पावर n डॉट e की पावर nx। तो हम कुछ भी मतलब फिर बना सकते हैं, जैसे ये भी हम एक फॉर्मूला बन रहा है, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं उसको छेड़ नहीं रहा, छोड़े। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और उससे भी मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हाँ कर ही देते, मतलब ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6 की पावर e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। ओके, एंड माइनस माइनस इज प्लस, ये मिटा दो भाईजान। ठीक हो गया, समझाने के लिए लिखा था, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। मुझे लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है, अच्छा चले देखते हैं। 6/5 इसी तरह आ जाएगा, ये 5 कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये मतलब इंटीग्रेशन के बाहर। ठीक हो गया, ये एरो इसका ज्यादा कहीं बाहर जा रहा, बाहर, तो जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6/5 और x मैंने कहा छोड़ दिया, x भी आ जाएगा और e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5। ठीक हो गया, 125, और वो 5 बाहर आ जाएगा, तो जब वो 5 बाहर आएगा तो वो 5 बाहर आ गया ना, और अंदर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 5x को अगली दफा ही इंटीग्रेट कर लेते हैं, बल्कि इस दफा ही कर लेना चाहिए था। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, थोड़ा मुश्किलात आ रही है। ठीक है, एक मिनट इधर से कर लेते हैं, x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 e की पावर 5x माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 e की पावर 5x माइनस 6x e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 125 प्लस 25, तो 6 डिवाइडेड बाय 125 डॉट e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5, शुक्र करो खत्म हो गया, प्लस c। तो ये इसका आंसर, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। मैं सिर्फ देख लूं कि आप लोगों को नजर आ रहा है, जी आ रहा है, ये भी इसका आंसर कंसिडर हो सकता है, बट इसके ऊपर अगर हम लोग 5 को कॉमन ले लें, e की पावर 5x को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे लिए सवाल थोड़ा सा आसान, ये इसका आंसर कहला सकते हैं। तुम्हारे पास क्या कॉमन आ रहा है, e की पावर 5x डिवाइडेड बाय 5 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा जी, x की पावर 3 बच गया। सिर्फ शुरू में x की पावर 3 बच गया, क्योंकि ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, कॉमन लेना आता है ना। 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6x डिवाइडेड बाय 25 प्लस
6 डिवाइडेड बाय 125, ठीक हो गया। और बस हाँ यही है ना, हाँ 6 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 125, यस यही है, बिल्कुल यही है। सॉरी यहाँ पे क्या था माइनस, कहीं साइन साइन की मिस्टेक हुई हो तो देख लीजिएगा। और प्लस सी, प्लस सी, ठीक हो गया। तो ये इसका क्या आ जाएगा बेसिकली, इसका ये आंसर -3x²। हाँ ठीक है, कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, नहीं नहीं सॉरी, ये प्लस हमारे पास +6 डिवाइडेड बाय 5 था ना, माइनस और माइनस, माइनस और माइनस प्लस का था, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का, और ये जो अगली टर्म है ये माइनस की ही रहेगी भाई जी, ये माइनस की। तो मैंने कहा था ना कि साइन के रोले शोले देख लीजिएगा, साइन के ही रोले होते हैं अक्सर, ठीक है। और ये इसका आंसर कंसिडर हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो आंसर के ऊपर गोलदारा जब तक ना लगाओ तो मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। तो ये लो जी, ये इसका क्या हो गया, ये इसका भाईजान आंसर हो गया। हम लोगों ने लपेट दिया इसको, हम लोगों ने क्या कर लिया, लपेट दिया, ये लो, ठीक हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये था प्रॉब्लम नंबर क्या हमारे पास 51, 52 की तरफ आते हैं। चैनल ने सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।